गई, अब आपकी बारी है। फिर मैं विवेक जी आपकी बात आ रहा हूं, और ऑडियंस भी मेरे साथ कुछ वहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है, मेरे युवा मित्र भी बैठे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी आपत्ति थी कुछ बातों के ऊपर। मेरा सीधा पॉइंट ये है, क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने, इसको पॉलिटिकल सवाल समझिए, आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबाने का काम किया है? क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस की कल होने वाली रैली में आम आदमी पार्टी को न्योता, यानी अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है, और यह ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव ने बोला है कि उनको नहीं बुलाया गया है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहां सबके चुनाव होना बाकी हैं। क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि जेडीयू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं। सर आपके बीच में जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं, मैं आगे नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का की गलत व्यवहार, इस तरह का झूठ, इस तरह का पाखंड, इस तरह का दोगलापन एक राष्ट्रीय चैनल पर नहीं चलना चाहिए था। और हमारे श्रीवास्तव जी ने भी ये क्लियर किया, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, देश ये देखेगा कि भारतीय भारतीय जनता पार्टी वाले मुद्दे से बढ़त मिलेगी। अमीश जी बोलना था तो बोली। भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पूरा देश देखेगा। ये बेटियों में भी भेदभाव करते हैं, एक बेटी के उत्पीड़न पर चुप रहेंगे, दूसरी बेटी के उत्पीड़न पर चिल्लाएंगे, इसलिए बढ़त मिलेगी। शाजिया जी 40 सेकंड आपके हैं, कोई नहीं बोलेगा। अमीश जी, जो शख्स कह सकता है कि इस मामले से और बड़े मामले हैं, जो शख्स अखिलेश यादव का मैं नाम लूंगी, जो बाकायदा कह चुका है और उसकी पार्टी मानती है लड़के हैं, गलतियां तो करेंगे, जो बलात्कारियों के बारे में ऐसा सोचती है, जिस पार्टी के आजम खान ने जयप्रदा जी के बारे में क्या क्या बेहुदा बातें नहीं कही है, उससे और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल अखिलेश यादव का नाम लेके कहूंगी, ये पोस्टर बॉयज है इंडिया अलायंस के, केजरीवाल जी और अखिलेश यादव, और जो इनकी महिला विरोधी मानसिकता है वो सामने दिख रही है। वो लड़की, वो औरत कह रही है उसके पेट में घूसे मारे हैं, वो चल नहीं पा रही है, और उसके बजाय उसकी रक्षा करने के ये बात को घुमा। एक वीडियो है, मैं वीडियो प्ले आउट कर रहा हूं। एक वीडियो आया अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर का, उनकी हवेली के अंदर का, अरविंद केजरीवाल की हवेली मतलब उनके घर, उनका जो बंगला है उसके अंदर का एक वीडियो आया है। सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस हो रही है स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल कह रही है कि जब तक विभव नहीं को मैं नहीं सबक सिखाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं 112 पे कॉल कर रही हूं। ये तस्वीरें हमारे पास हैं इस समय, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब क्या बचता है? और स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरा चरित्र हरण करा जाएगा, अब बहुत कुछ होगा इसके बाद, लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए तैयार हूं। कितना गिरेगा वो व्यक्ति, ये भी ट्वीट करके कहा स्वाति मालीवाल ने। क्या आपको लगता है राजकुमार भाटी, आप अपने नेता के लिए परेशान हैं, उनके लिए एक शब्द बोला गया, आपको बुरा लग गया, चलिए आपकी बात मान ली। उस महिला के साथ जो हुआ है, उस महिला के साथ जो हो रहा है, उसके लिए बुरा नहीं लग रहा? आपके नेता के लिए एक शब्द कहा क्या आपको बुरा लग गया? उस महिला को पेट में लाते पड़ी, उस महिला की छाती पे लाते मारी गई, उस महिला को गिराया गया, उस महिला की शर्ट के बटन फाड़े गए, कोई तकलीफ नहीं है, बुरा नहीं लग रहा? मैंने शुरुआत जब मैं बोल रहा हूं मेरी छाती फट रही है बोलते हुए, मैंने शुरुआत इसी वक्त मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। संजय सिंह को पता था कि अपराध हुआ है, केजरीवाल को पता था अपराध हुआ है, और 3 अपराधी बैठकर एक महिला के चरित्र को बचाता नहीं है, कहता है कि नहीं इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं देश में, महिला सुरक्षा से बड़ा कोई महत्वपूर्ण। रुक जाइए, रुके, संविधान लेके घूम रहे, अरे संविधान की आत्मा मार दी मुख्यमंत्री के आवास में, और वो मुख्यमंत्री राजकुमार भाटी का राइट है उनकी, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता के लिए बोला गया। इस वाक्य से की थी कि स्वाति मालीवाल जो कह रही है वो सच कह रही होंगी, उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति इनके राजनीतिकरण पे है। इस देश में केवल एक राजनीतिक पार्टी है, केवल एक राजनीतिक पार्टी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजनीति नहीं थी, और क्या था? इस देश में केवल एक पार्टी है जो बलात्कारियों के लिए तिरंगे झंडे लेकर जुलूस निकालती है, उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इस देश में एक पार्टी है जो बलात्कारियों को रिहा करती है जेल से, उन्हें माला पहनाती है, उनके पैर छूती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी।
इस देश में एक पार्टी है जिसके आईटी सेल के लड़के बीएचयू में गैंग रेप में नाम आ जाता है उनका, फिर भी उन्हें 2 महीने तक बचाती रहती है। उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इन्हें नैतिकता का भाषण देने का कोई अधिकार है? इन्हें, इनके पास नैतिकता बची हुई है? मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मैं आप सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का, लेकिन मेरे साथ कई सारे यहाँ पर मेरे युवा मित्र बैठे हैं जो सवाल करना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं। इस विषय पे कौन कौन अपनी बात को रखना चाहता है? पहले मैम मैं आपसे शुरू करता हूँ, क्या बोलना चाहती हैं आप? हटिए हटिए सर, बोलिए। सर, एसपीजी के नेता ने जब ये बात कही थी कि स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा है जो इतना बड़ा नहीं है, और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ने जो बात कही होगी, क्या उनके शब्द सही होंगे? आप होंगे पे क्यों जा रहे हैं? किसी के साथ ऐसा हुआ, आपको थोड़ा भी मतलब ऐसा फील होना चाहिए कि किसी लड़की के साथ हुआ। आप इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट कर रहे हैं। इन्हीं की जगह कोई आम लड़की होती है और कोई और होता तो आप मतलब फीमेल की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं करते। वोट मांगने के लिए आप लोग इतना करते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को जब वो जीत जाएगी तो फीमेल की सेफ्टी के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कि सर, एक तरफ जो वर्तमान सरकार है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को इतने बड़े पद पर सम्मान दे रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास में जो कि एक सामान्य जगह नहीं होती है, राज्यसभा सांसद के साथ अपमान किया जा रहा है। तो हम कैसे मान लें कि एक सामान्य जगह पर, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास, एक सामान्य जगह पर आपकी सरकार आने के बाद कैसे सुरक्षित सामान्य महिलाएं रहेंगी? सामान्य महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? भाई ने पूछा महिला सम्मान कौन सी पार्टी ज्यादा करती है। उत्तर प्रदेश में हम 62 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस वर्तमान चुनाव में लोकसभा में हमने 11 महिलाओं को टिकट दिए हैं। इनकी पार्टी 75 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 75 सीट पर 6 महिलाओं को दिए। महिला आरक्षण के खिलाफ रही है। ये दोनों भाई बहन आपकी डिबेट होने नहीं देंगे। ये आज कुछ तय करके आए हैं, कहीं सुपारी लेके आए हैं, ये चिल्लाएंगे। ठीक है, अगर चिल्लाने से काम चलता तो आप चिल्लाओ। ठीक है, ओके 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 ओके। शाजिया इल्मी और विवेक जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, किस तरह का नजीर? बीजेपी भी पॉलिटिक्स कर रही है? क्या बीजेपी ने कहा, आप बताइए, क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि वो सीएम आवास में जाएं? क्या बीजेपी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस तरह का आदेश दें? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल से कि इसको जाकर बाद में रिपोर्ट लिखवाओ? क्या बीजेपी ने कहा स्वाति मालीवाल को कि दुनिया को बताओ कि किस तरह से तुम्हें घूसे मारे गए हैं, किस तरह से तुम्हें मारा? ठीक है, ओके ओके। विवेक जी बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है। जो हुआ अनफॉर्चुनेट था। हमने यहां पे वीडियो को देखा, वीडियो में स्वाति मालीवाल की भाषा को भी सुना ना हमने, उन अपशब्दों को भी किसी सुना। महिला को पेट में लात मारोगे, बहुत अच्छी बात है। वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? कैसे? जब तक सुनने को बचा रही है। ये गलत है। सोचिए, आपने सुना? सुनिए सत्य जी, देखिए किस एक तरह महिला से पैनल पे उनको बोलने दीजिए 10 सेकंड। स्वाति मालीवाल के कुछ अपशब्द जो सुनाई भी नहीं दिए, क्योंकि मुझे मालूम भी वो अपशब्द क्या है। नहीं शब्द आपको सब पता है। आपको मुझे तो मैं बता दूं कैसे बताऊं तो सुनिए, बताओ तो अगर वो अपशब्द का इस्तेमाल पीटने के बाद मुझे बोलने दीजिए। सीसीटीवी कवरेज किसी ने देखा नहीं है। सोचिए, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। ये कह रहे हैं स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? टिकट देंगे। क्या आपको लगता है? नहीं अमीश जी, इन सबसे पूछिए, क्या आपको लगता है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? हाथ खड़ा करिए। आप क्यों लग रहा है स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है? अगर तो एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर दीजिए। स्वाति मालीवाल सच बोल रही है, कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? जब तक ये देखिए, ऐसे लोग हैं उस महिला के खिलाफ बोल रहे हैं जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप पूरी तरह से निर्लज हैं, आप पूरी तरह से बेशर्म हैं। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये अपशब्दों का प्रयोग जो करना है करें। बार मैं करूंगी। आपने महिला के बारे में क्या कहा? आपकी पार्टी सुन लीजिए, 30 सेकंड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मैंने कभी अपशब्द नहीं यूज करे। जब इसी स्वाति मालीवाल को पीटा था जंतर मंतर पे, और उसी ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? पूछिए। वो ब्रिजभूषण शरण सिंह उसके बेटे को टिकट दिया है। बेशर्मी है कि नहीं है? और यहाँ अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूफ नहीं हुआ है, होने दीजिए, नहीं हुआ है। लेकिन एक सेकंड, आपने बोला प्रूफ नहीं हुआ है। आपकी बात सही है, कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये भी प्रूफ नहीं हुआ है कि वो अगर एक महिला को पेट पे लात मारी जाए, उसकी छाती पे लात मारी जाए, उसके नहीं सर, सुनना पड़ेगा सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सबसे, सुनना पड़ेगा सर, सुनना पड़ेगा। हाथ, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जिस महिला की शर्ट के बटन तोड़ दिए जाए, जिसकी चेस्ट पे लात मारी जाए,
पेट पे लात मारी जाए, उसके बॉडी के निचले हिस्से पे लात मारी जाए, वो लड़की क्या, वो महिला क्या कहेगी? अगर वो बोलेगी, वो गाली नहीं निकालेगी तो क्या करेगी वहां पर? तो टक्कर में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद प्राइम मिनिस्टर